इंशाल्लाह आप देख सकते हैं सेमल का पेड़ है, काफ़ी मोटा है और ये 2-4 साल में काफ़ी हो सकता है, कामयाब हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये आम का पेड़ है, आपको मैं दिखाता चलूँ। और ये यूसुफ भाई आए हुए हैं तिहाई से, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कारीगर हैं। छोटू का भी हिस्सा है, भी घेरा जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। मैं आपको दिखाता चलूँ। ये काफ़ी पेड़ है आम का, और ये शीशम का भी जम रहा है नया पेड़। ये भी शीशम है, ये भी शीशम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काटने में फ़ायदा नहीं है सेमल को, अभी वक्त आएगा तो यूसुफ भाई कह रहे हैं कि अभी रहने दीजिए, यूसुफ साहब कह रहे हैं। ये शीशम भी जम गया है नया, और सेमल भी है, आगे भी शीशम है काफ़ी। और आम का पेड़ 12 पेड़ तकरीबन लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सेमल है, लहलहाता हुआ हवा और पेड़ और पौधा। खूबसूरत मंज़र मुज़फ़्फ़रपुर बिहार खानपुर का शम्सुल हुदा के बागीचे का आपको नज़ारा करा रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी आम हैं, और भी जगह लगाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। ये सेमल, ये कपास जिसका रुई होता है, तकिए में डाला जाता है, रज़ाई भी बनाया जाता है। बहुत खूबसूरत मंज़र है। ए हवा ए फ़िज़ा तू ही बता मेरी प्यारी बहन नईमा किस सिमत को गई। प्यारी बहन नईमा को बहुत शौक़ था, अरमान था कि अपने मादर वतन जाऊँ। दिल्ली में काफ़ी साल से रह रही थी, और वहाँ गुंजान होने की वजह से काफ़ी गर्मी होता है और वहाँ हरियाली नज़र नहीं आती है। प्यारी बहन को बहुत शौक़ था कि अपने बाप दादा के ज़मीन की तरफ जाऊँ। जब आती थी तो ज़रूर एक नज़र देखने आ जाती थी बागीचे को, और खेत की तरफ आती थी, क्योंकि शहर से आने के बाद लोगों को गाँव और की हवा बहुत ही अच्छी महसूस होती है, और खुला हुआ हवा और एसी का काम करता है, बल्कि नेचुरल हवा है, ये कुदरती हवा है। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ रफ्तार में हवा चल रही है, बेहतरीन हवादार जगह है। प्यारी बहन सन 2022 को 30 मई को इस दुनिया फ़ानी से चली गई, और तमाम लोग आए पिछले साल कुर्बानी पे। प्यारा भाई जूही और छोटू तमाम लोग आए, और आकर के जो है अपने बहन का गम मनाया, और 1 महीना रह कर के तमाम लोग चले गए, लेकिन प्यारी बहन नहीं मिली। चिखी में गए हम लोग, वहाँ प्यारी बहन नहीं मिली। तिहाई मदारीपुर में गए प्यारी बहन नजमा के पास, वहाँ प्यारी बहन नहीं मिली। और 1 साल बाद ठीक हम लोग फिर ईद उल अज़हा के बाद मैं आया, और इससे पहले तमाम भाई आए, जूही आया, छोटू आया, प्यारा जानिसार जूही अपने बहन का जो काफ़ी कोशिश किया कि मेरी प्यारी बहन बच जाए, ख़्वाह मेरा माल बिक जाए, पूरा ज़मीन जायदाद बिक जाए, क्योंकि 25 साल कबल मेरी प्यारी माँ इंतकाल कर गई, और उसके बाद 25 साल से रहबरी की प्यारी बहन नईमा ने दिल्ली के अंदर। जूही और छोटू और गुलाब, ये तमाम लोग प्यारी बहन के पास रहते थे, खाते थे, पीते थे, और दिल बहलाते थे, दुख और दर्द सुनाते थे। प्यारी बहन चली गई। अब तक जूही प्यारा भाई कितना याद करता है अपनी बहन को, कि चाय पीता रहता है, खाना खाता रहता है, लेकिन प्यारी बहन को भूलता नहीं है। आंखों से आंसू जारी रहता है, यहाँ तक कि डायरेक्ट आंसू हो चुका है, आँख की बिनाई ख़राब हो गया, और शम्सुल हुदा की भी आँख की बिनाई कमज़ोर हो चुकी। इतना रोया, लेकिन प्यारी बहन ना मिली। और जूही फिर आया, और आने के बाद अपनी प्यारी बहन को नहीं पाया। 1 साल बाद वही दर्द, वही ताज़ा हरा भरा आज भी 1 साल बाद है। प्यारी बहन नईमा तो चली गई, लेकिन बहुत बड़ा दुख दर्द दे करके चली गई। जूही जाता है फिर यहाँ से हाथ खाली, और स्टेशन पे जाता है। प्यारी बहन की याद आती है कि जब प्यारी बहन रहती थी तो प्यारी बहन कहती थी कि भाई स्टेशन पे आ गए या ट्रेन में कहाँ तक पहुँच गए, तो अभी कोई कान में आवाज़ प्यारी बहन नईमा की नहीं आई। और जूही कहता है दिल्ली पहुँच करके कि आज प्यारी बहन की आवाज़ नहीं आ रही मेरे कानों में। प्यारी बहन फ़ोन कर दिया करती थी कि भाई कहाँ तक आ गए, स्टेशन आ गए या ट्रेन में कहाँ तक आ गए। दिल्ली जाता है, अकेले जाता है, और घर में भी तनहा रहता है। बेगम को यहीं गांव में छोड़ करके जाता है कुछ दिन के लिए, और ट्रेन में भी तनहा, और खोड़ा कॉलोनी में जाता है तो प्यारी बहन नहीं मिलती है, वहाँ भी ताला लगा हुआ मिलता है, क्योंकि तमाम बेटे अंजार साहब के यहीं हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, और तमाम लोग यहीं हैं। और जूही पहुंचता है तो देखता है कि प्यारी बहन का मकान बंद है, ताला लगा हुआ है। अफ़सोस सदा अफ़सोस, काश कि मेरी प्यारी बहन होती तो आज
मेरी प्यारी बहन होती तो आज नाश्ता पेश करती, जाते ही पानी पिलाती। वो दिन याद आया और कहता है कि ए दिल्ली तू बेगानों का शहर हो गया। आज ये दुनिया हमारे लिए पराई हो गई, ये दिल्ली अब पराया हो गया। थोड़ा कॉलोनी में जाता है, अपने मकान पे तन्हा रहता है और खाना खाने होटल से जाता है, और यहाँ भी घर बंद मिलता है प्यारी बहन का, अपने घर पे भी तन्हा रहता है। दोस्तों, दुनिया फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया फ़ना हो जाने वाली शय है दोस्तों, बाकी रहने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। प्यारे भाई दोस्तों, अपनी बहन की कदर कीजिए और दोस्तों अपने बेगम की कदर कीजिए। मबादा वो वक्त आ जाए कि आपकी बेगम दुनिया से चली जाए और आप हाथ मलते रह जाएं और कुछ हासिल ना हो। वो अंजार साहब जो खाक छान करके कैसी भी चीज़ पसंद हो प्यारी बहन को वो लाने वाले और हर चीज़ मुहैया करते थे। शहर में, दिल्ली शहर में भी मकान हासिल किया, मुज़फ़्फ़रपुर में भी मकान हासिल किया, गांव में भी ज़मीन हासिल किया, लेकिन प्यारी बहन की उम्र कम थी। अंजार साहब हाथ मलते हुए रह गए। तमाम लोगों ने कोशिश की कि प्यारी बहन बच जाए। हम लोगों ने कोशिश की, भाई लोगों ने भी बहुत अंत तक कोशिश किए कि हमारी बहन बच जाए, ख़्वाह मेरा ज़मीन बिक जाए। जो ही प्यारा भाई कहता है मेरे हिस्से का तमाम ज़मीन बेच दिया जाए और हमारी बहन को बचा लिया जाए। और गुलाब भी ज़मीन की बात करता है, शम्सुल हुदा, कि मेरी बहन बच जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है। प्यारी बहन जानिसार थी, लालची नहीं थी। खिलाने में पिलाने में हर तरह से हर वक्त दस्तरखान वसी था, नेक दिल थी। और कुरान शरीफ सुनते हुए, कलमा सुनते हुए और पढ़ते हुए दुनिया फ़ानी से चली गई। और अच्छे आसार हैं, अच्छे ख़्वाब आ रहे हैं, अच्छी जगह है यकीनन मेरी प्यारी बहन। दोस्तों, अपनी बहन की कदर कीजिए और दोस्तों अपने बेगम की कदर कीजिए। और जो बच्चे हैं जिनके बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, वो भी अपने माँ बाप की कदर करें। माँ बाप के कदम तले जन्नत है। दोस्तों, जब दुनिया से माँ बाप चला जाता है, जब ये बेशकीमती चीज़ खो जाती है, जब महसूस होता है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया, तो फिर रफ्ता रफ्ता फिर शम्सुल हुदा भी चला जाता है और कहता है ए दिल्ली तू बेगानों का शहर है। मैं जाता था खोड़ा कॉलोनी तो प्यारी बहन पहले पानी पेश करती थी और खाना पेश करती थी। उसके बाद 2 दिन ठहर जाता था, कभी कभी 3-3 दिन ठहर जाता था। मैं अफसोस करता था कि काश 3 दिन मैं घर पे रह जाता बच्चों में, लेकिन प्यारी बहन कहती थी कि अब ड्यूटी पे चले जाओ। लेकिन मुझे काफ़ी दिल लगता था जब मैं जाता था यहाँ से, तो प्यारी बहन के यहाँ एक टाइम रुकने के बाद फिर दूसरे वक्त, फिर तीसरे वक्त, इस तरीके से 2-2 3-3 दिन मैं रह जाया करता था। लेकिन प्यारी बहन का मुँह कभी मैला नहीं हुआ और कभी मलिन नहीं हुआ, हमेशा खुश रहती थी। दोस्तों, मोहब्बत होनी चाहिए, वरना लोग भाई के लिए जान देते हैं और बहन को अपना तरका भी नहीं देते हैं। ये जिस तरीके से भाई का हक़ है, इसी तरीके से बहन का हक़ है। दोस्तों, आप बहन को